नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल। और आज के वीडियो में हम एमरॉन की 150AH, 165AH और 200AH बैटरी का एक ऐसा कंपैरिजन टेस्ट आपको दिखाएंगे कि आपने पहले नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले हम इन बैटरी का आपको वेट दिखाते हैं। एमरॉन की 200 एम्पीयर की कहे जाने वाली यह बैटरी है और डिस्प्ले में हम इसका वेट देख रहे हैं 58 किलो 700 ग्राम इसका वजन हो रहा है। यह एमरॉन की 165 एम्पीयर की बैटरी है। यहाँ पर मॉडल नंबर हम इसका देख रहे हैं AR165TT54 दिया हुआ है और इसका वेट हो रहा है 59 kg, यानी पहली 200 एम्पीयर की बैटरी से इसका वजन 1 किलो के आसपास अधिक हो रहा है। हो सकता है एसिड कम ज़्यादा होने के कारण हो रहा हो। दोस्तों, यह एमरॉन की 150AH की बैटरी है। इसका मॉडल नंबर हम देख रहे हैं AR150TT54 दिया गया है और डिस्प्ले में हम देख रहे हैं कि इसका वेट 55 kg 820 ग्राम हो रहा है। दोस्तों, एमरॉन की यह 150AH की बैटरी है 3 साल वारंटी में, यह 165AH की बैटरी है 3 साल वारंटी में ही, और यह 200AH की बैटरी है। जैसे हमने इनका वेट ले लिया है, अब हम इनका बैकअप लेंगे कि कौन सी बैटरी का बैकअप कितना है। लेकिन बैकअप लेने से पहले हम एक डाउट दूर करना चाहते हैं। इससे पहली जो वीडियो आपने देखी होगी, एमरॉन 150, एक्साइड 150 और ल्यूमिनस 150AH की बैटरी का कंपैरिजन टेस्ट, इससे पहली वीडियो में आपने देखा होगा। एक बहुत अच्छी वीडियो है, वह वीडियो भी आपको देखनी चाहिए। उस वीडियो में व्यूअर के बहुत से कमेंट यह आए कि हो सकता है बैटरी कंपनी से कम या ज़्यादा चार्ज होकर आ सकती हैं, इसलिए बैकअप भी कम ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों, हो सकता है कि यह तीनों बैटरी कंपनी चार्ज्ड हैं, तो हो सकता है कि यह कम ज़्यादा चार्ज हों। तो इस डाउट को दूर करने के लिए पहले हम इन तीनों बैटरियों को इन एक जैसे इन्वर्टर से लोड डालकर डिस्चार्ज करते हैं। तीनों इन्वर्टर बैटरी से कनेक्ट कर लिए हैं और यह कुछ लोड है जो इन पर डाल दिया गया है और तीनों इन्वर्टर को हम यहाँ से ऑन कर देते हैं। और जब तक इन्वर्टर स्वयं ही लो बैटरी कट ऑफ नहीं करेंगे तब तक हम इनको चलने देंगे। दोस्तों, तीनों इन्वर्टर लो बैटरी कट ऑफ कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं ऑन करके आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, तीनों बैटरियां एक जैसे इन्वर्टर पर और समान लोड पर हमने डिस्चार्ज कर ली हैं। अब कोई डाउट नहीं रहा कि कंपनी से कोई बैटरी कम चार्ज होगी या कोई बैटरी अधिक चार्ज होगी। और अब इन्हीं इन्वर्टरों के द्वारा हम इन तीनों बैटरियों को चार्जिंग पर लगा रहे हैं। इस इन्वर्टर की मेन लीड को हमने बोर्ड से कनेक्ट किया है, इस इन्वर्टर की लीड को भी और इस इन्वर्टर की लीड को भी हमने इस बोर्ड से लगा लिया है और तीनों बोर्ड ग्रिड से कनेक्ट कर लिए हैं। और हम देख रहे हैं कि 257 वोल्ट इस समय है। लोड अभी 0 है क्योंकि हमने स्विच को ऑफ रखा है। पहले हम इसकी यह जो यूनिट हमें दिख रही है 7.56, इसको टेयर 0 करेंगे। यूनिट को हमने टेयर 0 कर दिया है और यहां से स्विच ऑन कर देते हैं। इन्वर्टर में मेन आ गई है और चार्जिंग भी स्टार्ट हो गई है और लोड यहां हम देख रहे हैं कि 265-70 वाट का लोड चालू हो गया, यानी इस इन्वर्टर की चार्जिंग चालू हो गई है। दूसरे इन्वर्टर के मीटर में हम देख रहे हैं कि 255 वोल्ट है, लोड अभी 0 है। यूनिट यहां पर 0.95 दिखा रहा है, इसको हम टेयर 0 करेंगे। यूनिट को टेयर 0 कर लिया है और स्विच ऑन कर देते हैं। इन्वर्टर में हम देख रहे हैं कि मेन आ गई है और चार्जिंग भी चालू हो गई है। तीसरे इन्वर्टर के लिए वाट हम देख रहे हैं कि 0 है क्योंकि अभी स्विच ऑफ है। यूनिट यहाँ पर 13.6 हो रहा है, इसको हम टेयर 0 करेंगे और यूनिट को हमने टेयर 0 कर लिया है। स्विच को ऑन कर देते हैं। मेन आ गया है, चार्जिंग भी चालू हो गई है
और लोड हम देख रहे हैं कि वही 265-70 वाट का लोड चालू हो गया है चार्जिंग का। तीनों इन्वर्टर की चार्जिंग चालू हमने कर दी है और जब तक बैटरी फुल चार्ज नहीं होगी, यानी चार्जिंग की बत्ती बंद नहीं होगी, तब तक हम इनको चार्जिंग होने देंगे। दोस्तों, एमरॉन की 150 AH, 165 AH और 200 AH की तीनों बैटरियां जो कंपनी चार्जर थी, एक बार हमने इनको डिस्चार्ज करके पुनः चार्ज कर लिया है। साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण बात है, जो एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आएगा, वह यह होगा कि हम देखेंगे कि एक बैटरी को चार्ज करने में कितने यूनिट का कंजप्शन हुआ है, इसीलिए और लोड डालते समय भी हम देखेंगे कि कौन सी बैटरी से हमें कितने यूनिट की एनर्जी प्राप्त होती है। उससे हमें यह पता चलेगा कि हमारा बैटरी इन्वर्टर एक साइकिल में कितनी एनर्जी का लॉस करता है। कैमरे में आपको दिखा देना चाहता हूं कि किस बैटरी ने कितने यूनिट का कंज्यूम किया है। जैसे यह 150 AH की बैटरी है और इसके साथ जो मीटर लगा हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं कि 1.7 यूनिट का कंजप्शन हुआ है और बैटरी फुल चार्ज है। इस समय लोड चार्जिंग का कुछ भी नहीं है। दूसरा सेट है जिसके साथ 165 AH की बैटरी लगी हुई है और यहां पर हम देख रहे हैं कि इसने 2.03 यूनिट का कंजप्शन किया है। तीसरे सेट पर जहां 200 AH की बैटरी लगी हुई है, इसके साथ जो मीटर लगा हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं कि 2.01 यूनिट का कंजप्शन हुआ है। और अब इनको मेन सप्लाई से डिस्कनेक्ट करते हैं और इन्वर्टर पर लोड चलाते हैं। दोस्तों, तीनों इन्वर्टर के साथ में टेस्टिंग बोर्ड कनेक्ट करके और इस टेस्टिंग बोर्ड में हमने तीनों ही इन्वर्टर पर लोड कनेक्ट कर दिया है। इन्वर्टर का स्विच हमने ऑन कर दिया है, लेकिन अभी लोड का स्विच हमने ऑन नहीं किया। पहले हम यहां पर यूनिट का टेयर 0 करेंगे। यूनिट को 0 हमने कर दिया है और यहां से लोड चालू कर देते हैं और स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि लगभग 480 वाट के आसपास का लोड चल रहा है और वोल्ट हो रहे हैं 197। दूसरे इन्वर्टर में भी, और आप देख रहे हैं कि यूनिट हमने 0 कर लिया है और लोड को चालू कर देते हैं। और 200 AH वाली बैटरी के साथ भी हम देख लेते हैं। इन्वर्टर हमारा ऑन है लेकिन लोड अभी हमने नहीं चलाया है। यूनिट टेयर 0 हो गई है और लोड को चालू कर देते हैं। तो हम तीनों ही सेट में देख रहे हैं कि लगभग 480 के आसपास का तीनों ही सेट में लोड चल रहा है। यह 165 एम्पियर वाली बैटरी है और यह 150 एम्पियर वाली बैटरी है। लगभग वही 480-85 वाट के आसपास का लोड चल रहा है। यहाँ पर हमें मेन चीज़ देखना है कि कौन सी बैटरी कितने टाइम का बैकअप देती है और यूनिट कितना हमको मिलेगा। और यह लोड हमने तकरीबन 8:30 बजे चलाया है। 8:30 पर यह लोड हमने चालू किया था। पूरा लोड कैमरे के सामने चलेगा, कोई कटिंग नहीं होगी। वीडियो का यह पार्ट आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाएंगे। और दोस्तों, आपसे वही एक प्यारी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, हमारी 150 AH वाली बैटरी का इन्वर्टर लो बैटरी का इंडिकेशन दे रहा है और बजर की आवाज़ भी आ रही है और समय 1 घंटा 35 मिनट के आसपास हो रहा है और इन्वर्टर हमारा बंद होने ही वाला है और हमारा इन्वर्टर यह बंद हो गया है। इसको एक बार हम ऑन करके इसकी रीडिंग को चेक कर लेते हैं। 174 वोल्ट है और 360 वाट के आसपास का लोड चल रहा है
और यूनिट इस समय हो रही है 0.7 यूनिट। हमें जो बैटरी से यूनिट प्राप्त हुई है वह 0.70 यूनिट प्राप्त हुई है, जबकि इस बैटरी को चार्ज करने में हमारी 1.7 यूनिट खर्च हुई थी। तो यहाँ हम सीधा सीधा देख रहे हैं कि 1 यूनिट का हमारा लॉस हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है। और इस लॉस को यदि हम परसेंटेज में देखें तो सीधा सीधा 60% एनर्जी का हमारा लॉस हो रहा है। और दोस्तों हम देख रहे हैं कि 165 AH वाली का भी इंडिकेटर लो बैटरी का आ गया है और बजर भी बज रहा है, और 200 AH वाली का इंडिकेटर भी लो बैटरी का आ गया है और इसका भी बजर बज रहा है, और दोनों ही इन्वर्टर बंद होने वाले हैं। यूनिट की अगर बात करें तो 165 एम्पियर वाली बैटरी से हमें यूनिट मिला है 0.95 और 200 एम्पियर वाली बैटरी से हमें यूनिट मिला है वही 0.95 के आसपास का यूनिट हमें मिला है यहाँ पर, और दोनों ही इन्वर्टर बंद होने ही वाले हैं। टाइम हम देख रहे हैं कि 2 घंटा लगभग 7 मिनट हो चुकी हैं। 2 घंटा 10 मिनट आप लगा सकते हैं, 2-3 मिनट और चल सकता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 165 AH की बैटरी और 200 AH की बैटरी समय में भी बराबर चली है, यूनिट का जनरेशन भी बराबर हुआ है, और 165 AH वाली बैटरी का इन्वर्टर ऑफ हो गया है और यह भी ऑफ होने वाला है क्योंकि लगातार लो बैटरी का इंडिकेटर आ रहा है। और डिस्प्ले में हम देख रहे हैं कि इस बैटरी ने 1.03 यूनिट का जनरेशन किया है और यह 2 घंटा लगभग 20 मिनट चली है। 165 AH की बैटरी 2 घंटा 10 मिनट चली है और 200 AH की बैटरी 2 घंटा 20 मिनट चली है, यानी 10 मिनट का सिर्फ बैकअप में अंतर आया है। तो यहाँ पूरे प्रैक्टिकल के बाद, पूरे एनालिसिस के बाद हम इन दोनों बैटरी को देख रहे हैं कि न तो इनके वेट में अंतर है, इनका कंटेनर भी एक ही है, इनका बैकअप भी एक ही है, केवल प्राइस अधिक है। और दोस्तों इनका पूरा एनालिसिस जो हमने यहां पर देखा है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। 150 AH बैटरी का वजन हुआ था 55 किलो 800 ग्राम, 165 का वजन हुआ था 59 kg 800 ग्राम और 200 AH का वेट हुआ था 58 kg 700 ग्राम। चार्जिंग के समय इसने हमारी यूनिट का खर्च किया है 1.7 यूनिट, इसने यूनिट का खर्च किया है 2.03 यूनिट और इसने 2.02 यूनिट का खर्च किया है। और तीनों ही बैटरी पर हमने समान लोड चलाया था। लोड की यदि बात करें तो स्टार्टिंग में लोड चला था 480 वाट का और बाद में लोड रह गया था 380 वाट का। तो इस लोड का यदि एवरेज देखा जाए तो 430 वाट का औसत लोड चला है और यह 430 वाट का लोड इस बैटरी पर चला है 1 घंटा 35 मिनट, इस बैटरी पर चला है 2 घंटे 10 मिनट और इस बैटरी पर चला है 2 घंटे 20 मिनट। इस बैटरी ने 0.7 यूनिट का जनरेशन किया है, इस बैटरी ने 0.95 यूनिट का जनरेशन किया है और इस बैटरी ने लगभग 1 यूनिट का जनरेशन किया है। यूनिट लॉस की बात करें तो इसने 1 यूनिट का लॉस किया है, इसने 1.08 यूनिट का लॉस किया है और इसने 1.03 यूनिट का लॉस किया है। और यदि लॉस की परसेंटेज में बात करें तो यह तीनों ही सिस्टम हमारे 55 से 60% के बीच का एनर्जी लॉस कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है। 55-60% एनर्जी का लॉस का मतलब है कि एक साइकिल पूरी करने में, एक साइकिल का मतलब है एक बार बैटरी फुल चार्ज होकर एक बार डिस्चार्ज होने को एक साइकिल बोलते हैं। और सर्दियों के दिनों में हमारा बैटरी इन्वर्टर एक दिन में 1 साइकिल पूरी करता है और गर्मियों के दिनों में 2 साइकिल पूरी करता है। और यह बैटरी इन्वर्टर एक साइकिल में लगभग 1 यूनिट का लॉस करते हैं, यानी 1 महीने में 30 यूनिट का लॉस करते हैं।
अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे बैटरी इन्वर्टर से हमारी कितनी एनर्जी का लॉस होता है। और दोस्तों यदि इनकी वारंटी की बात करें तो इन तीनों ही बैटरियों पर आप देख रहे हैं कि 54 मंथ वारंटी लिखा हुआ है, परंतु 54 मंथ वारंटी नहीं है, केवल 36 महीने यानी 3 साल की इनकी रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। एमरॉन की सर्विस या रिप्लेसमेंट में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट एमरॉन की होती है। और प्राइस की बात करें तो इस बैटरी का प्राइस इस समय आपको 12,500 में मिल जाएगी, और यह बैटरी लगभग 13,500 में मिल जाएगी, और यह बैटरी 14,800 की इस समय मार्केट में आपको मिल जाएगी। अलग अलग जगह पर या अलग अलग सेलर के यहाँ 100-200 रुपये ऊपर नीचे आपको मिल सकती है। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर बनता है, और इस प्रकार की और भी वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन और ऑल का बटन भी दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।